जय हिंद। क्लास 10th ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न को 1 से लेकर 3 नंबर तक सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट 4 का पहला नंबर प्रश्न है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि बी बिंदु से एक वायुयान उड़ते हुए सी बिंदु तक पहुंचता है तो दूरी 184 मीटर की तय करता है। तो कह रहा है कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, यानी जमीन से यदि हम माप रहे हैं, ए बिंदु से यदि हम ऊपर की ओर देखते हैं लंबवत, तो AC का वैल्यू यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया है, तो इसको में और ये कर्ण के रूप में है और AC जो है लंब के रूप में है। तो लंब और कर्ण में संबंध होता है tan थीटा का। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर AC है और कर्ण है BC। तो थीटा के स्थान पर यहाँ 30 डिग्री पर उड़ा है, तो साइन 30 बराबर लिख सकते हैं AC बटा में 184, या लिख सकते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2। वैल्यू को पुट कर लेते हैं, बराबर लिख सकते हैं AC बटा 184। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना AC, बराबर लिख सकते हैं 1 गुना 184। अब गुना में है 2 AC के साथ, इसलिए AC बराबर हो जाएगा 184 बटा में 2। अब 2 से काटेंगे तो 92 दूना 184 होता है, तो 92 मीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि AC ऊंचाई है। तो यही इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 4 का दूसरा नंबर है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती हो कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालें। अब प्रश्न को आकृति से समझेंगे। एक पतंग की डोरी जो है 100 मीटर तक जाती है और थीटा कोण का मान दिया हुआ है साइन के रूप में 8/15, यानी लंब के रूप में 8 दिया हुआ है, कर्ण के रूप में 15 दिया हुआ है। इस कोण के साथ यह यहाँ पर टर्निंग है, मुड़ा हुआ है, तो इसमें आगे की ओर 100 मीटर जाएगा, क्योंकि यह 15 मीटर है तो 100 मीटर काफ़ी आगे हो जाएगा। अब यहाँ से हमको इसकी भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालना है, यानी यहाँ से AB की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह से आकृति बन जाएगा। अब इस आकृति में यदि चलते हैं तो CDE में यहाँ पर हम साइन थीटा का वैल्यू रख लेते हैं 8/15, यानी कि लंब बटा कर्ण। उसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ से लिखेंगे तो साइन थीटा का मान आ जाएगा AB बटा में AC। तो AC का वैल्यू यहाँ पर 100 मीटर है, तो इसके स्थान पर हम 100 लिख देंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या है कि थीटा वैल्यू दोनों का सेम है, साइन थीटा और साइन थीटा। जब थीटा वैल्यू सेम है तो मान का कंपेयर बराबर में कर लेंगे, यानी समीकरण 1 बराबर कर लेते हैं समीकरण 2, यानी लिख सकते हैं साइन थीटा दोनों जब बराबर है तो इसका मान है 8/15 बराबर में है AB बटा 100। अब दोनों के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 गुना 100 लिखेंगे, बराबर में AB गुना लिखेंगे 15।
अब इसके साथ ए बी जो है 15 के साथ गुना में है तो यह भाग में आ जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं ए बी बराबर 8 गुने 100 बटा में 15। 15 से इसको काटेंगे तो इसको गुना कर दिए यहाँ पर 800 बटा में 15, 5 से कटेगा 15 और 5 से ये भी कटेगा 16 पचे 80 यानी 160 बार में। अब 160 में 3 से यदि भाग देते हैं तो आ जाएगा 53.3 मीटर लगभग, जो इसका राइट आंसर बन गया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न